बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में रेप और मर्डर मामले में अब हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में हाईकोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई। सीधे तौर पर एक आदेश जो हाईकोर्ट का सामने आया वो ये कि दोपहर 1 बजे तक हाईकोर्ट ने केस की डायरी मांगी है। तो इस मामले में कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल को छुट्टी पर जाने को भी कहा गया है। तो हाईकोर्ट यहां पर सीधे तौर पर ये 1 बजे तक केस की कॉपी मांगने की बात करते हुए। सूर्याग्नि हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। सूर्याग्नि, देखिए, ये कोर्ट का एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है और ये जो ऑब्जर्वेशन जो सामने उभर कर आया है कि जो आरजीकर के प्रिंसिपल थे जिन्होंने कल संदीप घोष जिन्होंने कल रेजिग्नेशन दे दिया और उसके बाद कल रात को उनको दूसरे एक मेडिकल कॉलेज में जहां पे उनके अपॉइंटमेंट के बाद से ही वहां पे छात्रों का प्रदर्शन जो है वो कल रात से ही जारी है। उनका दावा है कि एक ऐसे आदमी को जो आरजीकर में अपना काम ना कर पाया, उनके तहत एक डॉक्टर की मर्डर और रेप हो गया, वैसे एक इंसान को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और ये लेके ही सुबह से ही उनका प्रदर्शन, जो आज सुबह से नहीं बल्कि कल रात से ही उनका छात्रों का प्रदर्शन कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में जारी था। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है कि संदीप घोष को लीव पे चले जाना चाहिए, यानी कि छुट्टी पे चले जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाते तो कोर्ट ऑर्डर इशू करेगा। तो लीव पे चले जाने का मतलब ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप ज्वाइन ना करें, आप ज्वाइन एज प्रिंसिपल फिलहाल ना करें। तो ये बहुत बड़ा एक ऑब्जर्वेशन जो है कोर्ट की तरफ से देखा जा रहा है इस पर्टिकुलर केस में, एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो जिसने कल ही रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया आरजीकर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज की तरफ से, और उसी के बाद उनको एक दूसरे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट से कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में उनको प्रिंसिपल के रूप में उनको स्थापित कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट ऑर्डर जो है, ऑब्जर्वेशन जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से अभी आया है और 1 बजे फिर से इस केस की सुनवाई होगी। केस डायरी को भी मंगवाया गया है, 1 बजे हाजिर करना होगा और रेजिग्नेशन लेटर को भी हाजिर करना होगा। और एक बहुत बड़ा जो एक चीज जो कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया था कि क्या संदीप घोष के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया था पुलिस की तरफ से, क्योंकि वो इस कॉलेज के यानी कि आरजीकर के उस रात को, तब तक भी वो प्रिंसिपल थे, तो क्या उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया पुलिस की तरफ से? ये एक सवाल जो है वो हाईकोर्ट ने भी आज की और उसके बाद जो स्टेट का दावा है कि सूर्याग्नि उठेंगे। कोर्ट को ये पूछना पड़ रहा है कि प्रिंसिपल का अभी तक बयान हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त तक वो वहां के प्रिंसिपल थे। तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी कहा गया कि अभी तक बयान दर्ज नहीं हुआ। दूसरी तरफ दूसरी जगह तैनाती भी कर दी जाती, क्या इसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया? देखिए, इसी को लेके जो कोर्ट का जो दावा है कि उनको लीव पे चले जाना चाहिए, अगर वो नहीं जाते आज तो फिर कोर्ट उनको ऑर्डर देगा कि आप लीव पे चले जाओ। इसका मतलब बहुत, अगर सीधे सीधे शब्दों में इसका मतलब निकाला जाए तो आप ज्वाइन मत करिए, आप प्रिंसिपल के पद पे आप ज्वाइन मत करिए जब तक कोई ऑर्डर जो है वो कोर्ट की तरफ से नहीं आता। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की तरफ से कि जिस व्यक्ति को लेके एक कंट्रोवर्सी ऑलरेडी है, जिसने ऑलरेडी रेजिग्नेशन डाल दिया है क्योंकि उन्हीं के अधीन एक मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा का रेप और मर्डर हो जाता है, और उसी व्यक्ति को फिर से एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में आप जिस दिन उन्होंने सुबह रेजिग्नेशन डाला उसी रात को आप अपॉइंट कर रहे हो प्रिंसिपल। तो ये इस पे बहुत सारे लोगों का आपत्तिजनक ये था और स्टूडेंट्स भी कल रात से उस कॉलेज पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ताला भी लगा दिया था प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर के हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पर प्रिंसिपल के हिसाब से युक्त हों। और आज कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे आपने भी कहा कि ये साफ तरीके से जो समझाया जा रहा है कि कोर्ट नाखुश था कहीं ना कहीं संदीप घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बनाने के लिए। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं और अब इसको लेकर देशव्यापी प्रदर्शन भी हो रहा है। ऐश्वर्या, वो तस्वीरें भी हमारे सामने रखेंगे क्योंकि दिल्ली तक जो डॉक्टर हैं वो सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मेडिकल की जो सुविधा है वो भी उससे बाधित हो रही है। ऐश्वर्या, जरा तस्वीरें दिखाइए।
देखिए अर्पिता, आपको तस्वीरों से दिखा के शुरुआत करना चाहूंगी कि सबसे जो एक अहम बात है वो ये है कि महिलाओं का कहना है कि ना तो ये रात का अंधेरा था, ना ही ये कोई ऐसा सुनसान सी जगह थी जहां पे हो सकता है कि शायद 1% आपको लगे कि किसी महिला के साथ कुछ हो सकता है। देखिए पीछे की तरफ भी आपको नजर आएगा तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है ये दिल्ली है, देश की राजधानी है। यहाँ पे महिलाएं आ चुकी है। रिस्पेक्ट द वाइट कोट्स जो है ये बयान यहाँ पे दिया जा रहा है कि ना तो आप डॉक्टरों की इज्जत कर रहे हैं, ना ही उनको अब बचा सकते हैं। विरोध दर्ज करवाया जा रहा है यहाँ पे और कोशिश ही की जा रही है कि इनकी आवाज जो है वो बंगाल तक पहुंचे और दिल्ली के अंदर जो सरकार है उन तक भी आवाज पहुंचे कि अब आप कोशिश करिए कि महिलाओं को सुरक्षित कैसे रखना है। और देखिए पहली बार नहीं है कि हमने देखा है कि डॉक्टर्स के साथ हादसा हो रहा है। हम हर कुछ महीनों में ऐसे सामने कुछ ऐसे किस्से आते हैं जहां पता चलता है कि डॉक्टर्स के साथ कुछ किया जा रहा है और यही तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली में भी आपको नजर आ रही है। डॉक्टर्स की मांगे हैं सीबीआई प्रोब और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं अस्पतालों में सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो क्या महिलाएं आगे जाके डॉक्टर बनना चाहेंगी? ये बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हो जाएगा। अर्पिता, सुराग्नि भी हमारे साथ है। सुराग्नि, देखिए इसको लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये अस्पताल परिसर में ऐसा हो जाता है और वहां जहां बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, ऐसे में सवाल कि वो एक अकेला शख्स आखिरकार ये कैसे कर सकता है। इसलिए ये भी लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी मिलीभगत हो सकती है, जिन पर पर्दा डालने की कोशिश तो कहीं नहीं हो रही। देखिए ये एक सेक्शन स्टूडेंट्स का ये दावा है कि शायद कोई फाउल प्ले है, कि जिसको पकड़ा जा रहा है क्या वो सही में अपराधी है। ये एक नोशन है जो कई स्टूडेंट्स इस पे विश्वास करते हैं और शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो। हालांकि कोलकाता पुलिस का जो कहना है कि इंक्वायरी जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। इन्वेस्टिगेशन जिस प्रकार से चल रहा है हर रोज ही परिवार को बताया जा रहा है और जिन जिन लोग के साथ वो डॉक्टर थी उस दिन जिन जिन से मिली थी, डिनर किया था, उनसे उन डॉक्टरों से भी बातचीत की जा रही है, उनको भी समन किया जा रहा है, डिपार्टमेंट्स के हेड्स को भी बुलाया जा रहा है। तो कोलकाता पुलिस का दावा है कि जो उस रात उस बिल्डिंग के आसपास या फिर उस दिन बिल्डिंग में ड्यूटी पे था हर किसी से बात की जा रही है। ठीक है सुराग्नि, एक और चीज, क्योंकि जब ये घटना घटी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत सारी चीजें सामने जरूर आ गई, लेकिन जिसमें दिख रहा है कि आंखों से खून, चोटों के निशान ये भी वहां दिख रहे होंगे, बावजूद इसके वहां पहले प्रशासन की तरफ से जानकारी घर वालों को दी जाती है कि ये सुसाइड है। तो ऐसे में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए जो पहले ये प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया था, बल्कि जो हमें खबरें मिली थी कि कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से ये दिया गया था। हालांकि ये जो सुसाइड वाला एंगल था वो कॉलेज के प्रिंसिपल से बताया गया था परिवार को कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया था। उसके बाद जब इंक्वायरी होती है तभी उसी दिन ये दावा किया जाता है और केस भी जो पहले रजिस्टर होता है वो मर्डर केस होता है। उसके बाद में तो फिर प्रिंसिपल पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि अगर आप ये जानकारी दे रहे हैं, हालांकि अभी तक बयान तक दर्ज नहीं हुआ, कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा कि अभी तक प्रिंसिपल का बयान दर्ज हुआ, जिस पर सरकार कह रही कि बयान दर्ज ही नहीं हुआ है। लेकिन देखिए कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के खिलाफ अब ममता सरकार बुरी तरह से घिर जरूर गई है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी के रहते पीड़िता को इंसाफ मिलना मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता से इस्तीफे की मांग करते हुए सीबीआई जांच की मांग उठाई है। थोड़ा सा भी उनके अंदर गड़ल है, थोड़ा सा भी उनको है उस बेटी के लिए, तो वो तुरंत इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनके रहते जांच सही नहीं हो सकता। सीबीआई को सौंपे और इस्तीफा देकर स्वयं कहें कि राष्ट्रपति शासन के बगैर यहाँ का जो व्यवस्था है बंगाल का, उसमें कभी दोषी पकड़े भी गए तो दोषी तुरंत छूटे। आज हम उनका डॉक्टर के घर में हुआ है, मम्मी पापा का घर में हुआ है, उसका बेटी का, कल हमारा घर में हो सकता है, दूसरे का घर में हो सकता है। ऐसा अगर चलेगा तो बंगाल तो आप देख रहे हो कि महिला के लिए सुरक्षा का जगह ही नहीं है ये। और मुख्यमंत्री को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, इसको आप सीबीआई के हाथ में दे दीजिए। ये कोलकाता पुलिस कुछ नहीं कर पाएंगे, सीआईडी कुछ नहीं कर पाएंगे। खुद ही ये लोग जो लोग बोलते हैं कि ये सुसाइड है, तो वो लोग क्या कर पाएंगे।
पुलिस की तरफ से जिस तरीके का रवैया अपनाया गया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं परिवार से मिला हूं, उनके माता पिता के साथ जाके घर में जाके मिल के आया हूं। वहां पे उन्होंने बताया कि उनको पहले फोन किया गया था कि पुलिस ने पहले उनको बताया था कि इट्स ए मैटर ऑफ सुसाइड, और उसी पुलिस ने बाद में बताया कि मर्डर है। तो पुलिस का स्टैंड सही नहीं है। हम पहले से ही एज ए पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी इज डिमांडिंग फॉर द सीबीआई प्रोब। आस पड़ोस की महिलाओं को भी गलत दृष्टि से देखता था, तो सभी जगह का ये पता था, तो पुलिस को कैसे नहीं पता था? उन्होंने कैसे वो वॉलंटियर रख लिया? और वॉलंटियर होने के नाते वो कहीं पे भी घुस जाए और कहीं पे भी ये इस तरह की घटना को अंजाम दे, तो ये पता चलता है कि पुलिस की खुद की रीडिंग क्या है व्यक्ति के बारे में, और उनका प्रक्रिया जो होनी चाहिए उसको फॉलो नहीं किया जाता पुलिस में। पुलिस से बहुत बड़े क्वेश्चन किए जाने चाहिए। पहले तो ममता जी को खुद अपनी पुलिस को ही ठीक से कैसे काम किया जाता है वो सिखाना पड़ेगा, और उनको पनिश भी करना चाहिए। कौन है ये आंसरेबल जिन्होंने इसको वॉलंटियर की तरह रखा जाए, उनको पनिश करना चाहिए। तो वाकई सवाल देखिए इस बारे में ये उठ रहा है कि वॉलंटियर वो कैसे कर रहा था, पुलिस उस अपराधी को कैसे पहचान नहीं पाई जो सीन के अंदर काम भी करते नजर आए।